कोणार्क चक्र, योग मुद्राओं से लेकर नटराज मूर्ति तक भारत मंडप में दिखा ये सब। G20 समिट के जरिए दुनिया ने देखी भारत की सांस्कृतिक झलक। विदेशी मेहमानों को हुआ घेरंड संहिता के 32 योगासनों का दर्शन। 13वीं शताब्दी के कोणार्क चक्र के सामने पीएम मोदी ने किया मेहमानों का स्वागत। नई दिल्ली में 9 सितंबर से 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। G20 समूह में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि और 9 मेहमान देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आए हैं। इसके अलावा कई वैश्विक संगठनों के प्रमुख भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में हो रहा है। जहां मेहमान इकट्ठा हुए हैं, वहां भारत और इसके इतिहास का बोध कराने के लिए कई प्रतीकों को भी लगाया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के नेताओं का स्वागत कर रहे थे, उस वक्त नटराज प्रतिमा, युग मुद्राओं से लेकर कोणार्क चक्र तक के दीदार इन नेताओं को हो रहे थे। कोणार्क चक्र के सामने ही खड़े प्रधानमंत्री मोदी इन नेताओं से मिल रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि इन प्रतीकों का महत्व क्या है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में बने भारत मंडप में हो रहा है। सुबह 10:30 बजे वैश्विक नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों का आयोजन स्थल पर भारत मंडप पर आगमन होना शुरू हुआ। मेहमान जैसे ही भारत मंडप के अंदर आए तो उन्हें एक शानदार गलियारे से गुजरकर आयोजन स्थल तक पहुंचना था। मेहमान राष्ट्रीय झंडों के बीच लाल कालीन पर चले और दीवारों पर अंकित विभिन्न योग मुद्राओं को देखा। दीवार पर 32 अनिवार्य योग आसन प्रदर्शित थे, जो कि घेरंड संहिता के 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पाठ से लिए गए थे। कहा जाता है कि महर्षि घेरंड ने राजा चंडकपाली को शारीरिक स्थिरता के लिए 32 आसनों की शिक्षा दी थी। वे कहते हैं कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सभी की सामान्य शारीरिक स्थिति को आधार बनाकर एक एक आसन की खोज की गई। घेरंड संहिता में आसनों का वर्णन द्वितीय साधन में किया गया है। युग मुद्राओं के दीवार के बगल से गुजरने के बाद सभी मेहमान नटराज की प्रतिमा के बगल से गुजरे। नटराज की ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है। नटराज को भगवान शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इस रूप में तांडव नृत्य की एक मुद्रा में है। तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित और उनकी टीम ने नटराज की इस मूर्ति को बनाया है। चोल साम्राज्य के समय से राधा कृष्णन के पूर्वज मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। ये मूर्ति अष्ट धातु, कॉपर, जिंक, टीन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और आयरन से बनाई गई है। इस मूर्ति का लॉस्ट वैक्स मेथड से निर्माण किया गया है। इस विधि से चोल साम्राज्य में भी मूर्तियों को बनाया जाता था। लॉस्ट वैक्स मेथड को 6000 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है। सदियों तक लॉस्ट वैक्स मेथड से धातु की मूर्तियां बनाई जाती रही हैं। चोल साम्राज्य में इस मेथड का खूब इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मंडप में लगाई गई नटराज की मूर्ति थिल्लई नटराज मंदिर, उमा माहेश्वरार मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर में स्थापित मूर्तियों से प्रेरित है। इन तीनों मंदिरों का चोल साम्राज्य में 9वीं से 11वीं सदी के बीच निर्माण किया गया था। चोल साम्राज्य का इस दौरान भारत के एक बड़े इलाके तक शासन था। चोल साम्राज्य में कला और संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिला। नटराज की मूर्ति के बाद सभी देशों और संगठनों के ध्वज लगे थे। यहाँ से गुजरते ही भव्य कोणार्क चक्र की प्रकृति के पास सभी नेता पहुंच रहे थे। जहां पहले से खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नेताओं का स्वागत कर रहे थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ अन्य वैश्विक नेताओं की तस्वीरें खींची जा रही थी। कोणार्क चक्र 13वीं शताब्दी की कलाकृति है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी पत्थर की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में डिजाइन किया गया था, जिसे 24 पहियों पर 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया था। चक्र ओडिशा के सूर्य मंदिर में समय, प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक कहा जाता है। ये चक्र 10 और 20 रुपए के नोटों पर भी छप चुका है। आरबीआई द्वारा 1976 में जारी 20 रुपए के नोट में कोणार्क चक्र पहली बार छपा था।
इसी तरह 2018 में जारी 10 रुपए के नोट में भी ये छपा था। इस चक्र में 8 मोटी और 8 पतली तिल्लियां हैं। प्रधानमंत्री ने सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ इस चक्र के सामने फोटो खिंचाई। वहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति का उन्होंने स्वागत किया तो इस चक्र के बारे में भी उन्होंने जो बाइडेन को जानकारी दी।